नमस्कार दोस्तों, मैं एच.एम. शर्मा आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब की इस लाइव क्लास में। देखिएगा, आज का हमारा मोस्ट टाइम पे टॉपिक है बालकों का जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और उनका व्यवहार से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं। तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है कि जहाँ पर हमारी संज्ञानात्मक और भावनात्मक जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, यदि वे सही होती है तो क्या होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन जहाँ पर हमारी संज्ञानात्मक और भावनात्मक जो व्यवहार है, या यूं कहूँ जिसमें मानसिकता होती है, यदि उसमें किसी भी प्रकार से अनुपस्थिति पाई जाती है तो उसे मानसिक विकार की स्थिति के रूप में जाना जाता है। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका मानसिक रूप से जो है वो विकसित होना और मानसिक रूप से सर्वाधिक मजबूत होना और मानसिक रूप से आनंदित होना। तो देखिएगा, हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो गतिशीलता है, वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा उतना ही हमारा हम पर संतुलन होगा और हमारी भावनाओं की जो श्रृंखला है, हमारी जो बेसिक नीड्स है, हमारी जो विस्तृत श्रृंखलाएं हैं, मांग है, उन सभी की पूर्ति भी आसानी से हो जाएगी। तो जहाँ पर हमारी संज्ञानात्मक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि दोनों ही क्रियाशील होती है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और जहाँ पर हल्का सा भी समस्या उत्पन्न होती है, ऐसी परिस्थिति में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की यदि मैं बात करूँ तो उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी परिभाषा है जिसमें किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं का एहसास होता है, वो जीवन में जो तनाव का सामना करता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से जो तनाव होते हैं उसके, या उसके जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, वो समाज में क्या होते हैं, योगदान देने में सक्षम होता है। क्योंकि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार से नाना प्रकार की गतिविधियों के द्वारा समाज में क्या करता है, फायदा पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि समाज में सांस्कृतिक मतभेद हैं और परिपक्व आकलन है, प्रतिस्पर्धा है, ऐसी सभी स्थितियां जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। क्योंकि सामाजिक वातावरण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो बाहरी वातावरण हमें क्या करेगा, अवसाद और बुरी चिंताओं में धकेल देगा और नतीजा हमारा स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा शिथिलता का अनुभव होगा। अभी जो वैश्विक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अध्ययन हुआ है और आप भी देख रहे हो, जिसका मानसिक स्तर अच्छा नहीं होता है उसमें तनाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यदि मैं बात करूँगी 19वीं शताब्दी की, तो एक विद्वान थे जिनका नाम था विलियम स्विट्जर। इन्होंने सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट किया है। इनका कहना है कि जिनकी सकारात्मक मानसिक बुद्धि होती है उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, जिनका नकारात्मक दृष्टिकोण होता है उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी जो है वो गिरावट देखी जाती है। और यदि मैं इराक रेजो अमेरिकी मनोरोग एसोसिएशन के 13वें संस्थापकों में से थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को एक कला के रूप में स्पष्ट किया है, परिभाषित किया है। और इनका कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारी ऊर्जा और गुणवत्ता और विकास को क्या करता है, बाधित भी कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रकार के जो है वो विद्वान आए हैं जिन्होंने खोज की है, जिनमें डोरोथिया डिक्स की एक स्कूल की एक शिक्षिका थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी बीमारी से पीड़ित बच्चों में लगा दिया और कई प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने आई थी और मानसिक स्वच्छता आंदोलन उन्होंने चलाया था। और मानसिक स्वच्छता आंदोलन के रूप में जो है डोरोथिया डिक्स जानी जाती है। इन्होंने ये आंदोलन 1808 से 1887 के मध्य चलाया था, जो स्वयं एक शिक्षिका के रूप में थी। इनका कहना है कि जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, 19वीं शताब्दी में लोग इससे बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावित थे और डिक्स ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी रोगी हैं उन सभी के स्वास्थ्य को सुधारने का क्या किया है, प्रयास किया है और लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है। यदि मैं बात करूंगी 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी में जो है क्लिफर्ड बियर्स नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समिति की स्थापना की
संयुक्त राज्य अमेरिका में, और पहली बार आउट पेशेंट मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक भी खोला, जिसमें मानसिक रोगियों का विशिष्ट तौर पर क्या किया जा सके, उपचार किया जा सके। हालांकि वैसे तो मनोरोग अस्पताल की शुरुआत जो है वो कब हुई थी इससे संबंधित विवाद है, लेकिन फिर भी 15वीं शताब्दी के दौरान इस प्रकार के अस्पताल आ चुके थे और इसके द्वारा जितने भी मानसिक रोगी हैं उनके मनोरोगों का क्या किया जाने लगा, इलाज किया जाने लगा। यदि मैं बात करूंगी मर्सिडेरिस तपस्वी फादर जुआन गिलाबर्ट जोफे की और वोलेसिया के संबंधित नागरिकों की, जिन्होंने 1410 में एक अस्पताल खोला था जो मानसिक रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ था और मानसिक रोगों का क्या किया गया, उसमें इलाज किया गया है। तो देखिएगा, अब आता है कि जो बच्चे हैं यदि वे मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं तो उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है और उसके उपाय भी कौन से हैं। तो ऐसे बच्चे जो मानसिक रोगों से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं तो उनमें सबसे पहले सिम्टम्स देखा जाता है अंगूठा चूसने का, और ये मुख्य रूप से शैशवावस्था में देखा जाता है। मूल प्रवृत्तियाँ होती है 3 से 4 साल के मध्य ये समस्या होती है और बच्चा मनोशारीरिक समस्या से ग्रसित होता है, और क्योंकि वो फीडिंग नहीं करा पाता है या यूँ है कि माता के द्वारा उसे समय पर फीडिंग नहीं मिलती है या पिता के द्वारा स्नेह और सुरक्षा नहीं मिलती है, ऐसी परिस्थिति में बच्चा जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है, मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और इसी कारण वो अंगूठा चूसता है। इस आदत को छुड़ाने के लिए आपको उसे डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बल्कि उसे नियमित रूप से उसकी दिनचर्या को सुचारू रखना है, उसे व्यवस्थित रूप से स्नेह देना है, प्रेम देना है, जिससे क्या हो कि बालक की ये गंदी आदत जो है वो छूट जाए। उसके बाद है बहुत सारे बच्चे दांतों से नाखून को काटते हैं, ये भी मानसिक रोग से संबंधित है और सिगमंड फ्राइड का कहना है कि इस प्रकार के बच्चे जो हैं अपनी विभिन्न प्रकार की जो यौन इच्छाएं हैं या विभिन्न प्रकार का जो तिरस्कारपूर्ण उनके साथ वातावरण होता है उससे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हीन हो जाते हैं, मानसिक द्वंद्व उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और नतीजा ये मुंह से नाखूनों को काटते हैं, बहुत सारे तो खाते भी हैं। तो इस प्रकार से क्या है उनमें नाखून काटने की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास को जगाना चाहिए, बच्चों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार से आक्रामकतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे रात में बिस्तर गीला करते हैं, वे क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों में नाड़ी संबंधी दोष होता है, बुरे सपने देखते हैं, भूत प्रेत के नाटक बहुत ज़्यादा देखते हैं, बच्चे मानसिक रूप से डिप्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को जो है वो इस प्रकार की समस्या होती है। मुख्य रूप से 3 से 4 साल तक के बच्चों में, नॉर्मली छोटे बच्चों में होती है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है यदि उसमें ये समस्या पाई जाती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे बच्चों के लिए भी उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उनको टाइम टू टाइम जो है वो वॉशरूम भेजना चाहिए और हल्का खाना देना चाहिए। उसके बाद यदि मैं बात करूंगी झूठ बोलने की समस्या का, तो बच्चे गलती करते हैं और जब गलती करते हैं तो दंड से बचने के लिए ये झूठ बोलते हैं और फिर फंसते जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी क्या है, दंड नहीं देना चाहिए। अच्छी कहानियाँ बताओ, अच्छे उदाहरण बताओ, उन्हें उनके सामने अपने माता पिता को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहिए। अगर हकलाने की समस्या है बालक में तो बिल्कुल बालक को क्या करना चाहिए, अटक अटक कर बोलता है तो उसमें क्या है, स्नायु से संबंधित उसकी समस्या है या वो हल्का सा मंद बुद्धि है, उसमें मानसिक विकृति है, इससे संबंधित भी बच्चे पर हंसना नहीं चाहिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, बच्चे को बार बार बोलने का अभ्यास करना चाहिए और डॉक्टर के साथ जाकर कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद यदि मैं चोरी करने की आदत की बात करती हूँ तो एक बच्चे में जो है चोरी करने की आदत होती है, वो कई कारणों से हो सकती है, जैसे आर्थिक गरीबी हुई और गलत दोस्त होते हैं या गंदी आदत होती है, इस कारण भी बच्चा क्या करता है, चोरी करने लग जाता है। उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे कहानियाँ सुनानी चाहिए, प्रेरक प्रसंग बताने चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और उसने ऐसा क्यों किया, इन सारी बातों का पता करना चाहिए। अब जो बच्चे आक्रामक होते हैं ऐसे बालकों
से संबंधित वो मारना, पीटना, घसीटना, दांतों से काटना, ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करना, खिलौने छीनना, ऐसे जो आदतें होती हैं वे आक्रामक बालकों की होती हैं। ऐसे बच्चों को भी मारना पीटना नहीं चाहिए। घर में अच्छा सा वातावरण देना चाहिए और बच्चों को अच्छे काम करने के लिए अग्रसर करना चाहिए। अब यदि मैं क्रोध की बात करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्रोधी होते हैं, आत्मक्लेशी होते हैं, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। ऐसे बच्चों को भी क्या करना चाहिए, बिना बात के उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, या करनी भी चाहिए तो उनके साथ फालतू का मजाक नहीं करना चाहिए और उनके सामने कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए। बच्चा कक्षा से भाग जाता है तो भागने संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे शिक्षक का डांटना। खेलकूद से संबंधित है, बच्चा खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है, पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है, ऐसे में भी बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए पढ़ाई जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। उसको सिखाने के लिए नवीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसका मन खेलकूद है, वाचनालय यानी पुस्तकालय में लगाना चाहिए। मनोरंजनात्मक जो है उसमें क्रिएटिविटी का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद जो है बच्चे गृह कार्य नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, गृह कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों के गृह कार्य यदि नहीं हो पाते हैं तो वे पिछड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को जो है शिक्षक के द्वारा थोड़ा सा आउटपुट दिया जाए, यानी थोड़ा सा जो है वो उनके कारणों का पता लगाया जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से जो है वो प्रतिपुष्टि दी जाए। तो ऐसी परिस्थिति में बालक क्या करेगा, वो गृह कार्य की ओर थोड़ा सा अग्रसर होगा और बच्चे के माता पिता से बात करके उसके घर में भी पढ़ने लिखने का माहौल बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से बालक को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।